यही कंफ्यूज हैं और सोच में पड़े हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी खाद अच्छी होगी प्लांटों को डालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज हैं। तो मैं आज आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ और बताऊँ कि पत्तियों वाली यानी जैविक खाद, गोबर की खाद और किचन वेस्ट, इन तीनों में से कौन सी खाद सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी कौन सी सबसे अच्छी खाद है और कौन सी खाद जल्दी से बन जाती है, कौन सी खाद को टाइम लगता है बनने में। तो ये सारी जानकारी है, आप लोग देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आगे एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ बहुत ही खास जानकारी भरी। तो आज की मेरी वीडियो है कि किचन वेस्ट खाद कैसे हम बनाएं घर पर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सबसे अच्छी कौन सी खाद मानी जाती है। तो आज मेरी वीडियो इसी के बारे में है कि सबसे अच्छी और पावरफुल कौन सी खाद है, किचन वेस्ट है या फिर गोबर की है या फिर पत्तियों की है, जिसको हम जैविक खाद बोलते हैं। तो आज तीनों का मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और बना करके, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को किचन वेस्ट, गोबर की खाद और जैविक खाद बनाने का तरीका और कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप देखिए मेरी गुलदाउरी को। मैंने अपनी गुलदाउरी में कोई मार्केट का या कोई नर्सरी से ऐसी कोई चीज़ें लेकर के नहीं डाली है कि मेरी गुलदाउरी में नर्सरी जैसे फ्लावर खिले हुए हैं इतनी ज़्यादा। जैसे नर्सरी के गुलदाउरी के प्लांट में कलियां भरी रहती है ना, उसी तरह मेरे प्लांट में कलियां हैं। लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज़ लेकर के फर्टिलाइज़र वगैरह ऐसी मार्केट से पैसे खर्च करके कोई चीज़ नहीं लिया। मैंने जो भी डाला हुआ है अपने घर से बना के ही ऐसी सारी चीज़ें डाली हुई हैं। आप लोग देखिए कितने प्यारे प्यारे इनमें फ्लावर भी खिले हुए हैं और कितना सुंदर इनमें कलर भी आया हुआ है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, है वाइट लेकिन इसमें भी येलो का अक्स आ रहा है। और जो ये ओस के कारण कुछ ख़राब भी होते जा रहे हैं। काफ़ी दिनों तक गुलदाउरी का फ्लावर चलता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोग देखिए कितना ज़्यादा हेल्दी और कितना सुंदर है। इसमें मैंने लगाई थी कटिंग, तो ये भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। तो अगर आप भी चाहते कि ऐसे ही आपके हर एक प्लांट में फ्लावरिंग हो, या तो सीजनी हो या तो फिर कोई भी प्लांट हो, ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया फ्लावर निकल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को किचन वेस्ट, गोबर की खाद और पत्तियों वाली खाद कैसे बनाना है, कैसे डालना है, सारी चीज़ें ही बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम जब अपने गार्डन की साफ़ सफाई करते हैं तो ऐसी सूखी हुई पत्तियां गुड़हल की हैं, हर एक प्लांट की हमें गिरी हुई मिलती है, हम उनको फेंक देते हैं। लेकिन उनको फेंकेंगे नहीं, इनको समेट करके जिस पॉट में हम प्लांट लगाने वाले हैं उसमें पहले थोड़ी मिट्टी डाल दें, फिर ये पत्तियां डाल दें, फिर मिट्टी डाल दें और ये पत्तियां डाल दें और हम ऊपर से प्लांट लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें। अगर नहीं लगाना है तो हम इसी तरह से पत्तियों की जैविक खाद एकदम फ्री में बना सकते हैं अपने ही घर में। हमें इधर उधर नर्सरी से लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुई मेरी पत्तियों वाली खाद और ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा पाई जाती है इस जैविक खाद में और ये जैविक खाद हमारे प्लांटों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उपजाऊ हैं प्लांट, हमारे ग्रोथ करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो ये जैविक खाद है और ऐसी खादें हम पैसे खर्च करके लेते हैं। अगर हम थोड़ी सी टाइम निकाल के ऐसी खाद अगर घर में बना लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलता है हमारे प्लांटों को। अब देखिए जैसे हमारे किचन में डेली किचन वेस्ट निकलता है, जैसे ये आलू के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हो गए और ये मटर के छिलके हो गए, इस समय बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इनको भी हम किचन वेस्ट बना सकते हैं, फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं किचन वेस्ट का और हमें खाद भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से कोई घड़ा हो या कोई टप हो, कोई भी बर्तन हो जिसमें आप बनाना चाहें, उसमें पहले एक लेयर आप लोगों को मिट्टी डालनी है, उसके बाद आप किचन वेस्ट डालना है, फिर उसके बाद एक लेयर मिट्टी डालनी है, फिर आप लोगों को किचन वेस्ट डाल देना है। थोड़ी सी चाहो तो 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी गोबर की खाद डाल दे। जो अगर गोबर की खाद आप 1-2 मुट्ठी डाल देंगे तो ये जो किचन वेस्ट खाद है जल्दी बन के रेडी हो जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ये जो कीड़े पड़ते हैं, ये कीड़े पड़ जाते हैं, यही कीड़े हमारे जब
जब हम किचन वेस्ट कुछ भी बनाते हैं तो कीड़े पड़ते हैं, वही कीड़े हमारी मिट्टी जो हम खाद बनाते हैं उसकी मदद करने के लिए आते हैं, यानी कहो कि हमारी मदद करने के लिए आते हैं। जैसे ही हमारी खाद बन जाती है, पता हमें तभी चलेगा, जैसे ही हमारी खाद बन जाती है तो वो कीड़े अपने आप को उसी में समाप्त कर देते हैं। तो ये हमारा किचन वेस्ट हो गया, ये जैविक पत्तियों वाला हो गया। फिर देखिए गोबर की खाद आप लोगों को बता दूं, जैसे ये हम कंडे होते हैं, ये इस तरह कंडे हम उबले जिसको बोलते हैं, उबले होते हैं, उबलों को हम अगर उबले की बनाना है तो उबले को हम पहले पानी में भिगो दें, उसके बाद हम किसी भी बर्तन में उनको डुबो के मिक्स करके रख देंगे तो खाद बन जाएगी। और ये देखिए 4-8 महीनों का सड़ा हुआ गोबर की देखिए कितनी बढ़िया खाद बनी हुई है, कितनी पावरफुल परफेक्ट। ये हमारे प्लांटों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। केचुए वाली खाद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तीनों ही खादें, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा ना कोई, तीनों ही खादें हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और इससे हमारे पौधे हेल्दी रहेंगे, ग्रोथ करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे। हम जैसे किचन वेस्ट भी नहीं बना पा रहे हैं, लोग सोचे बदबू होगी, किचन वेस्ट बनाने में बदबू होगी, कीड़े आएंगे। बिल्कुल ना कीड़े आते हैं और ना ही बदबू होती है। आप बस बंद करके रखिए, कुछ नहीं होता है। वो कीड़े जो पड़ते हैं अपने आप को वहीं समाप्त कर देते हैं। और ये कंडे वाली ये जो गोबर की खाद होती है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हम किचन वेस्ट नहीं डाल पा रहे या पत्तियों वाली जैविक खाद नहीं बना पा रहे तो हम ये गोबर वाली खाद बना लें, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। या फिर गांव में तो अधिकतर मिल जाता है, शहरों में नहीं मिल पाता तो लोग नर्सरी से 20-40 रुपए किलो लेते हैं। हमारे यहाँ 40 रुपए किलो मिलती है, ये बहुत ही ज़्यादा महंगी मिल रही है। 20 रुपए किलो देते हैं, कहीं 40 रुपए किलो, इस तरह से बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही अच्छी खादें हैं। तो इन तीनों को खाद हम किसी में ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन ज़्यादा सबसे अच्छी है। ये तीनों खाद बेहतर है हमारे प्लांटों के लिए। हम कुछ ना डालें, ना कोई केमिकल वाली चीज़ें ना डालें, ये तीनों खाद से ही हमारे हरे भरे प्लांट ग्रोथ करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, कलियां आएंगी। तो ये तीनों चीज़ों से ही हमारे प्लांट हेल्दी रहेंगे। तो आप कुछ ना डालिए, बस ये 3 चीज़ डालिए, आपके प्लांट हरे भरे ग्रोथ करते रहेंगे, फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। और आप लोग वीडियो देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो एक भी नहीं चलती और इतनी मेहनत से बनाती हूँ और वीडियो में व्यूज़ ही नहीं आते। क्या करूँ, पता नहीं क्या हो गया, एक भी व्यूज़ नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और मेरी वीडियो देखें। तो कैसी लगी मेरी ये जानकारी? ये देखिए मेरे गार्डन का है, ये पूरा साफ़ सफाई का है। ये किचन वेस्ट डेली का मैं इकट्ठा कर करके अपने प्लांटों में डालती हूँ, फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। आप लोग देखिए, ये मैंने गेंदे का एंजाइम बनाया हुआ है, इसमें ये है एंजाइम तैयार कर रही हूँ मैं। ये है प्याज के छिलके, ये है नींबू का और नीम की पत्तियाँ का। तो इस तरह से आप बनाइए और अपने गार्डन के प्लांटों को हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए। तो बाय बाय फ्रेंड।